हेलो एवरीवन, आरके के इंग्लिश मेड इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एक स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है म्यूज़िक टू द बुल्स ईयर्स। म्यूज़िक मतलब गाना, बुल्स मतलब बैल, ईयर्स मतलब कान। ऐसा गाना जो बैल के कानों तक गया। अब ये पिक्चर देख रहे हैं? पिक्चर में देखिए बीरबल खड़ा है, कुछ बजा रहा है हाथ में यंत्र लेकर, कुछ गाना वाना कुछ ऐसा कुछ आपको फील आ रहा है। और साथ में देखिए एक बैल भी खड़ा है और साथ में कुछ ऑडियंस भी है, मतलब कुछ लोग भी है। अब ये तो आपको आगे जाके ही पता चलेगा कि आखिर कहानी में क्या बात है। चलो देखते हैं और ये भी जानेंगे कि बीरबल अपनी चतुराई से क्या आखिर कौन सा चमत्कार करता है। चलो देखते हैं। वन डे अकबर टोल्ड बीरबल। एक दिन अकबर ने कहा बीरबल से, देयर शैल बी अ ह्यूज म्यूजिक कॉम्पिटिशन नेक्स्ट वीक। शैल भी इसलिए यूज किया गया है क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। देयर मतलब यहाँ, ह्यूज मतलब भव्य, बहुत बड़ा, म्यूजिक मतलब गाना, कंपटीशन मतलब कंपटीशन होता है ना जहाँ से आप जैसे कोई भी प्रतियोगिता होता है, कोई खेल कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कंपटीशन रखा था। किसका? म्यूजिक का। नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा म्यूजिक कंपटीशन होने वाला है अगले हफ्ते। फिर से बोलते हैं हम इस लाइन को। वन डे अकबर टोल्ड बीरबल, देयर शैल बी अ ह्यूज म्यूजिक कॉम्पिटिशन नेक्स्ट वीक। इनवाइट द बेस्ट म्यूजिशियंस। इनवाइट मतलब बुलाना, द बेस्ट मतलब बेहतरीन, म्यूजिशियंस मतलब संगीतकार। ठीक है, इनवाइट करो सबसे बेस्ट जो संगीतकार है, बेहतरीन, उन्हें इनवाइट किया गया। एंड बीरबल यू शैल पार्टिसिपेट टू। ये अकबर ने कहा, बीरबल यू शैल तुम्हें भी पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना पड़ेगा। टू हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें उसे भी बुलाना होता है, मतलब तुम भी, इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि बीरबल यू शैल पार्टिसिपेट टू। ठीक है। ऑन द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन, ऑन द डे मतलब जिस दिन कंपटीशन था, when the participants had gathered in the royal hall, मतलब जब, when मतलब जब, the participants मतलब जो भाग लेते हैं उन्हें participants कहते हैं। had gathered मतलब जमा होना, in मतलब अंदर, royal मतलब जो राजाओं का बड़ा बड़ा महल होता है उसे रॉयल कहते हैं। जो बड़े बड़े ताजमहल हो गए, ऐसे बड़े बड़े महल हो गए, उन्हें रॉयल कहते हैं। हॉल मतलब बड़ा हॉल। तो ऑन द डे ऑफ द कंपटीशन, जिस दिन कंपटीशन था, जब पार्टिसिपेंट्स गैदर्ड मतलब जमा हुए, इन द रॉयल हॉल मतलब राजा के महल में जब सब जमा हुए, व्हेन द पार्टिसिपेंट हैड गैदर्ड इन द रॉयल हॉल, अकबर अनाउंस्ड, अकबर ने क्या अनाउंस किया, क्या कहा सबसे? आई एम श्योर, मैं जानता हूं, यू ये क्या है? ये है यू आर ऑल ग्रेट म्यूजिशियंस इन योर ओन राइट। आई एम श्योर मैं जानता हूं, यू आर ऑल आप लोग सभी, ग्रेट मतलब महान, म्यूजिशियंस मतलब संगीतकार, इन योर मतलब तुम्हारे, ओन मतलब खुद का, राइट मतलब सही। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि मैं जानता हूं आप लोग सब बेहतरीन संगीतकार हो अपने ही तरीके से। ठीक है, सब अपने मतलब सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है गाना गाने का। वही अकबर ने वही बात यहाँ बोलनी चाहिए कि आप सब संगीतकार बेहतरीन हो अपने अपने तरीके से। ठीक है, चलिए। बट द विनर विल बी डिसाइडेड बाय आवर गेस्ट। बट मतलब पर, द विनर मतलब जो जीतेगा, विल बी डिसाइडेड मतलब निश्चित, बाय आवर गेस्ट मतलब
हम जब जैसे आपके स्कूल में जब कोई कंपटीशन होता है तो बाहर से बुलाते हैं जो आपके डिसीजन लेता है, जो कौन फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा कहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, गेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जब बाहर से कोई, जैसे आपके स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होता है तो बाहर से चीफ गेस्ट आते हैं, आपका ये देखते हैं कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड, उसी के हिसाब से तो प्राइज दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी बट द विनर, जो विनर होगा, विल बी, वह डिसाइड किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा, किससे, बाय अवर गेस्ट से, जो हमारे गेस्ट आएंगे। ठीक है, एज एवरीवन लुक्ड इन सरप्राइज, एज मतलब जैसा, एवरीवन मतलब सब, लुक्ड इन सरप्राइज, लुक्ड मतलब देखना, इन मतलब इन सरप्राइज, ये एक साथ है, इन सरप्राइज मतलब सब एकदम शॉक हो गए, सब लोग ना, एज एवरीवन जैसा कि सब लोग क्या हो गए, शॉक्ड हो गए। क्यों शॉक्ड हो गए, आगे देखते हैं। अ बुल वॉज ब्रॉट इन, अ बुल एक भैंस को, एक बैल को, वॉज ब्रॉट बुलाया गया था। क्यों सब शॉक हो गए कि गेस्ट के जगह में एक बैल को बुलाया गया है। ठीक है, अकबर सेड, अकबर ने बोला, द वन हु impresses this bull shall win। द वन मतलब जो, हु जो इम्प्रेस मतलब प्रभावित, इम्प्रेस मतलब प्रभावित करना, किसी को खुश करना। ठीक है, इम्प्रेस कर पाएगा इस बुल को, वही विनर होगा। ठीक है, द वन हु इम्प्रेसेस दिस बुल शैल विन, जो यह बुल को, जो इस बैल को इम्प्रेस कर पाएगा वही विनर होगा। ठीक है, द म्यूजिशियंस वर शॉक्ड, जो संगीतकार थे वो सारे शॉक्ड में हो गए कि क्या, ये क्या बात हुई भाई, हमारे गाने को कौन जज करेगा, एक बैल जज करेगा। फिर देखते आगे क्या हुआ। बट दे हैड नो चॉइस, पर उनके पास भी कोई चॉइस नहीं था भाई, बड़े राजा ने कहा है तो उनकी बात को तो कोई टाल नहीं सकता, इसीलिए बट दे हैड नो चॉइस, उनके पास कोई चॉइस नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। वन बाय वन, एक करके, एक एक करके, वन बाय वन माना एक एक करके, दे प्लेड द बेस्ट म्यूजिक ऑन अर्थ, दे प्लेड। अब देखो बच्चों, यहाँ प्लेड मतलब खेलना नहीं है, प्लेड मतलब परफॉर्मेंस, जो मतलब उन्होंने जो अपना ये एक एक करके जो गाना बजाने दिखाने लगे बैल को, उसको कहा गया यहाँ पे, मतलब अपना परफॉर्मेंस शो करना। सबने जो एक एक करके अपना परफॉर्मेंस शो किया अपने तरीके से, उसे कहा यहाँ पे जा रहा है दे प्लेड द बेस्ट म्यूजिक, सबसे बेहतरीन म्यूजिक ऑन अर्थ, मतलब एक एक करके जितने भी लोग आए थे अपना बेस्ट गाना गाने लगे इस धरती का, ऑन अर्थ। बट द बुल डिड नॉट केयर, परंतु जो बैल था उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। केयर मतलब केयर करना, मतलब कोई केयर नहीं, मतलब केयर, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, उसको क्या लेना देना, उसको थोड़ी ना गाने का मतलब समझ आता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। एट लास्ट, अंत में, इट वॉज बीरबल टर्न, फाइनली, एट लास्ट मतलब सबसे लास्ट में, इट वॉज बीरबल्स टर्न, ये एस क्यों लगा है, क्योंकि बीरबल के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये बीरबल का टर्न था, इसीलिए इट वॉज बीरबल्स टर्न। ही प्रोड्यूस्ड द साउंड ऑफ मूइंग काउज। ठीक है, बीरबल क्या किया, ही प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, मतलब किसी चीज को जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना। ठीक है, उसने प्रोड्यूस किया, कैसे उत्पन्न किया, द साउंड ऑफ मूइंग काउज एंड ड्रोनिंग मॉस्किटोज विथ हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र, म्यूजिकल मतलब गाने का यंत्र। बीरबल ने क्या किया, जो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, गाने का जो यंत्र लेके आया था, उससे वो मूइंग मतलब गाय जब अपने आवाज निकालते हैं ना, मैं कर, मतलब जो भी जैसे भी आवाज निकालते हैं वो लोग, व्हाटएवर, वो मुझे नहीं आता, लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझ लेना गाय का आवाज कैसे निकालते हैं। तो वो वाला होगा मूइंग काउज। ठीक है, तो बीरबल क्या करने लगा, अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से गाय का आवाज निकालने लगा, और ड्रोनिंग मॉस्किटो, ड्रोनिंग मतलब भिनभिनाना, मॉस्किटोस मतलब मच्छर का आवाज निकालने लगा। ठीक है, तो क्या किया, ही प्रोड्यूस द साउंड ऑफ मूइंग काउज एंड ड्रोनिंग मॉस्किटोज विथ हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है, मतलब बीरबल अपने म्यूजिक के जो यंत्र थे उससे उसने गाय की आवाज निकाली और मॉस्क्यूटोस का आवाज निकाला, मतलब मच्छरों का आवाज निकाला। एट वंस मतलब अंत में, द बुल लुक्ड एट बीरबल, जो बैल था वो बीरबल की तरह देखने लगा। एंड शोड इंटरेस्ट इन द म्यूजिक, शोड मतलब कोई इंटरेस्ट दिखाना, इंटरेस्ट मतलब प्रभावित करना, ठीक है। शोड इंटरेस्ट इन द म्यूजिक, क्योंकि बीरबल तो गाय का आवाज निकाल रहा था, मच्छरों का आवाज निकाल रहा था, क्योंकि हमारे जो बैल होते हैं, जो गाय होते हैं, उनके तो आसपास हमेशा उनको थोड़ी ना म्यूजिक समझ में आता है, उनको सिर्फ और सिर्फ गाय का आवाज समझ में आता है, और आसपास इतने मच्छर होते हैं, बस यही सब के आवाज उनको समझ में आते हैं। जबकि बीरबल ने ये सब आवाज उसके सामने प्रोड्यूस किया था, उत्पन्न किया था, इसीलिए गाय ने उसमें इंटरेस्ट लिया, प्रभावित हो गया उस चीज को देख के, ठीक है। अकबर सेड बीरबल इज द विनर, अकबर बोला बीरबल ही विनर है, बीरबल ही विजेता है। सिंस ही परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस चॉइस, क्योंकि उसने परफॉर्म मतलब होता है कि दिखाना, शो करना, मतलब उसने अपना जो परफॉर्मेंस दिया, हम बोलते हैं ना कि अब वाह आपका क्या परफॉर्मेंस है, आपने क्या, मतलब उसने जो गाना बजाया तो वो अकबर को बहुत अच्छा लगा। सिंस ही परफॉर्म अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, टू द ऑडियंस, ऑडियंस मतलब दर्शक, चॉइस मतलब पसंदीदा। अकबर ने कहा कि बीरबल ही विनर है, क्यों? क्योंकि उसने एकदम दर्शक के पसंद के हिसाब से गाना गाया है। तो बस समझ में आ गया, और कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से मिलूंगी आपको कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके। तब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाय बाय।